ग्रीटिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि जब हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इकट्ठा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। देखो, आपने ये एक्स एक्सिस लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, इस तरह से जो आपने लाइन ली इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और जब हम एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर दिखाते हैं तो ये सिस्टम हमारा हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका नाम एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन का नाम वाई एक्सिस। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो में जैसे जैसे हम चैप्टर 3 आगे करेंगे मैं आपको ग्राफ पे भी बताऊंगी। अब ये देखो, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, जैसे मैं एक्स एक्सिस बोल रही हूँ, इस तरह से आपने पहले वाले टॉपिक में और पिछली क्लासेस में एक नंबर लाइन भी बनाई थी। अब नंबर लाइन पे आप पॉइंट्स कैसे लेते हो, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लेते हो। जैसे दो पॉइंट के बीच में जो गैप है उसे आप कितना बोलते हो, 1 यूनिट बोलते हो। अभी मैं मीटर सेंटीमीटर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ 1 सेंटीमीटर का गैप लिया या 2 सेंटीमीटर का गैप लिया, वो डिपेंड करता है कि हमें वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं। तो जब हम ज़ीरो के, देखो एक लेफ़्ट साइड है एक राइट साइड है, राइट साइड की जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। मैं फ़िलहाल नंबर लाइन की बात कर रही हूँ। जब हम राइट वाली वैल्यूज़ लेते हैं या लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ लेते हैं, सब में ये जो गैप है ना, ये गैप हमेशा बराबर होता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल करके बताया है कि दो गैप के बीच में जितना डिस्टेंस है उसे हम 1 यूनिट लेते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों मिल रहे हैं पॉइंट, इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। ज़ीरो वे लिखते हैं हम यहाँ पे, इस वैल्यू को ज़ीरो बोलते हैं। ज़ीरो से ही हमारी सारी वैल्यू स्टार्ट होती हैं, 0 1 2, इसी तरह से 0 -1 -2 -3, इसी तरह से ऊपर भी, इसी तरह से नीचे भी। लेकिन ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन बताऊँगी मैं आपको। देखो, जब मैंने ये सिस्टम लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला, तो इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया कि इधर जो राइट साइड पे जो आपका एक्सिस जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और लेफ़्ट साइड पे जो जा रहा है इसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ जो जा रहा है अपवर्ड वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ जो जा रहा है डाउनवर्ड वो नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर हो गया होगा आपको ये। इसके बाद थोड़ा सा और बच्चों में आपको सिखाऊंगी क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। आप अपने चैप्टर को अच्छे से तभी क्लियर कर पाएंगे सारे टॉपिक्स जब आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से आएगा। अच्छा, उसके बाद देखो, ये अगेन मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट्स, जब मैंने इनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की लाइन इस तरीके से ली, इन दोनों को कट किया, तो मेरे पास देखो फोर बॉक्सेस आ गए हैं मेरे पास, 4 पार्ट्स बन गए हैं मेरे पास। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। हम इन्हें ना पार्ट्स नहीं बोलते, हम इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये 4 हिस्से जो हो गए हैं इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। अब बच्चों, ये जो क्वाड्रेंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ने अपने सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट रहेगा, यानी कि इस तरफ जो भी पॉइंट रहेगा उसे किस तरह से शो किया जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट शो करते हैं तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव रहेंगे और फोर्थ में वाई की वैल्यू नेगेटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। मैंने यहाँ शो भी किया है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि जब भी हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन चारों क्वाड्रेंट्स में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट हमेशा किस फॉर्म का होगा, एक्स वाई फॉर्म का होगा। क्लियर है, एक्स वाई फॉर्म का पॉइंट होगा। अब एक्स वाई भी, एक्स पॉजिटिव है या वाई नेगेटिव है या एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, हम कितनी तरीके से ले सकते हैं, 4 तरीके से ले सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ये वाला, इसमें एक्स पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। देखो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा भी है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। देखो फर्स्ट नेगेटिव,
फिर पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, एक रूल होता है लिखने का, किसी भी पॉइंट को हम हमेशा x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। इस इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स, 3.1 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, सिर्फ रीडिंग की है। कॉपी में आपको करनी है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ रीडिंग की एक्सरसाइज है। उसके बाद 3.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।